जय श्री महाकाल। अगर आपको स्पिरिट गाइड्स के बारे में चीज़ें समझ नहीं आती, स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, वो हमें कैसे हेल्प करते हैं, तो आज मैं आपको वही क्लियर करने वाली हूँ। स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं वो आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं ताकि आप भटको मत। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स का हमारे आसपास होने का सबसे पहला रीज़न ये होता है कि हम भटक रहे हैं, और अगर आप कभी भी भटकोगे तो आपको स्पिरिट गाइड्स आकर गाइड करेंगे। स्पिरिट गाइड्स को हम एंजल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है, जो भी रूप है डिवाइन का, उनका जो दूत होता है, उनके जो दूत होते हैं वो स्पिरिट गाइड्स होते हैं। ठीक, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप नेगेटिविटी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको अगर ये लग रहा है कि आपके अंदर हिम्मत ख़त्म हो गई है, तो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में माँ काली स्पिरिट गाइड्स के रूप में आती हैं और वो आपको स्पिरिट गाइड्स के रूप में गाइड करती हैं। ठीक है, जैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपकी लाइफ में सब कुछ रुक सा गया, आपके अंदर हिम्मत ही ख़त्म हो गई, आप थक चुके हो, तब माँ काली आती है। तो अगर माँ काली आ रही है तो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली होगी तो माँ काली जो है वो डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जब भी कुछ ख़त्म हो रहा होगा तब आप माँ काली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे। आपको मन करेगा कि मैं माँ की पूजा करूँ, माँ की आराधना करूँ, माँ से कनेक्ट करूँ, माँ से बातें करूँ। ठीक है, वो खुद ही आपको कनेक्ट करेंगे और आपको उन्हीं की तरफ आपका ध्यान भी जाना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आपको लगेगा कि लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, तब आपकी लाइफ में महाकाली आपको स्पिरिट गाइड्स के रूप में आपको गाइड करेंगी, आपको रास्ता दिखाएंगी, आपकी हेल्प करेंगी। आपको बस कनेक्ट होने की ज़रूरत है उनसे। ठीक है, अगर वो आपसे कनेक्ट कर रही हैं तो आपको वहाँ पे डरना नहीं है, कनेक्ट करना है। वो माँ है, ठीक है, माँ को माँ के जैसे देखो, शक्ति के रूप में कभी भी मत जाओ, क्योंकि अगर आप उनसे एक रिश्ता बना लेते हो ना, माँ का, बेटे का, बच्चे का, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, जब टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लाइफ में, आपको समझ नहीं आता कौन आपका अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, आपके खुद के अंदर क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही आपकी जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, तब आपको माँ काली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगी। और माँ जो है वो बुराई का नाश करती है। तो आपके अंदर जितनी भी बुराइयाँ हैं, ठीक है, चाहे वो आपका एंगर इशू हो, आपका किसी भी चीज़ को लेकर लालच हो, मोह हो, हर एक चीज़ धीरे धीरे आपकी लाइफ से वो पूरी ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, हर एक चीज़ हटा देंगी, आप बिल्कुल शून्य के उसमें चले जाओगे, क्योंकि माँ जो है वो डिस्ट्रॉयर है, जैसे मैंने कहा। तो माँ जो है आपकी लाइफ से हर गंदगी को हटा देगी, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती उसका बच्चा गंदे उसमें रहे। ठीक है, तो वो माँ है और माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती। तो माँ काली से पहली बात, कभी डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जो बहुत डरते हैं, तो ऐसा नहीं। अगर आपको कनेक्शन फील हो रहा है तो आप कनेक्ट करो उनसे। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से कर्म करने सही हैं, कौन से पाथ पे चलना सही है, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि मैं क्या चीज़ करूँ तो सही है और क्या चीज़ ना करूँ, और अगर आपका हार्ट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, आपका हार्ट ओपन नहीं है, तो आपकी लाइफ में कृष्ण और राधा रानी का बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिट गाइड्स के रूप में उनके गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपको गाइडेंस मिल सकते हैं आपके माइंड के थ्रू। ठीक है, आपको लगेगा अंदर से कोई कुछ बोल रहा है, तो वो हमारे इंट्यूशंस के थ्रू हमें गाइड करते हैं। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा उस टाइम पे कृष्णा से, राधा रानी से। ठीक है, तो जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपके हार्ट को ओपन करना है, तब आपसे कृष्ण या राधा रानी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे। और जब भी ये कनेक्ट करते हैं, कोई सी भी एनर्जी से आपसे कनेक्ट करती है, तो आपको उस टाइम पे उनसे कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब किसी को बहुत ज़्यादा भक्ति भाव है, वो नहीं आ रहा है, ठीक है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो डिवाइन से,
और आपको भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा जाना होगा। जब भी आपको जाना होगा, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा पर आपको जुड़ाव हो रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं अध्यात्म के उसमें जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा भक्ति के उसमें जाऊँ, या आपको भूत प्रेत से, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तब आपकी लाइफ में हनुमान जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे आपसे। आपको हनुमान जी के गाइडेंस मिल सकते हैं, वो आपको कहीं से मिल जाएगा, आपको रील्स दिख सकते हैं, आपको जैसे भी चाहिए आप उनसे बोल सकते हो कि मुझे ऐसे आप आंसर दीजिए, मुझे ऐसे गाइड करिए, मुझे ऐसे बताइए जिससे मैं समझ पाऊँ। अगर आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने स्पिरिट गाइड से तो आपको वैसे ही आंसर भी देते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हनुमान जी जो है वो एक भक्त हैं, ठीक है, श्री राम जी के भक्त हैं, वो बहुत बड़े, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो वो आपको कनेक्ट करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ में आगे बढ़ने में। जब आपकी लाइफ में दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपको आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश की जाती है, आपका बुरा सोचते हैं आपके आसपास के लोग, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके घर पे हो सकते हैं, हर जगह होते हैं ऐसे लोग। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हर जगह होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तब जब आपको बहुत ज़्यादा आपके जो एनिमीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तब आपको माँ बगलामुखी, अगर वो आपसे कनेक्ट कर रही हैं, और ये बहुत रेयर होता है, ठीक है, क्योंकि वो 10 महाविद्या हैं। तो अगर आपने पास लाइफ में या इस लाइफ टाइम में, आपने किसी भी लाइफ टाइम में अगर 10 महाविद्या की आराधना की है, उनसे आप कनेक्ट कर रहे हो, तो माँ इस लाइफ टाइम में भी आपको ज़रूर कनेक्ट करेगी। और जब भी आपकी लाइफ में दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपको माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा। और तब जब आप माँ से कनेक्ट करोगे तो वो आपकी लाइफ में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं सबको हटा देती हैं। तो जो भी लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, आपके दुश्मन हैं, ठीक है, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, उन लोगों को आपसे दूर कर देगी माँ, ठीक है। आपका काम बिगाड़ना चाहेंगे, वो सेम चीज़ें उनके साथ होगी। अगर आपके कर्म सही हैं तभी आपसे माँ कनेक्ट करेगी। आपका मन साफ है, ठीक है, आपके खुद के कर्म साफ होने चाहिए, आपके खुद का मन साफ होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, तभी माँ आपसे कनेक्ट करेगी। क्योंकि कोई भी डिवाइन एनर्जी तभी आपसे कनेक्ट करती है। अगर आप खुद गलत हो तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे किसी को महादेव से कनेक्शन फील होता है, ठीक है, तो महादेव के कौन से रूप से आपको कनेक्शन फील हो रहा है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। जैसे आप शिव से कनेक्ट करते हो, महादेव से कनेक्ट करते हो, भोलेनाथ से कनेक्ट करते हो, तो आपकी लाइफ में उस टाइम पे आपको मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो भोलेनाथ हैं वो बहुत दिन भर ध्यान में डूबे रहते हैं, ठीक है, दिन रात वो ध्यान में डूबे रहते हैं। तो जिसका जो स्वरूप है, जो उनके अंदर खास बात है, वो सारी चीज़ों को आपको अपने अंदर लेना है। इस वजह से वो उस रूप में आपसे कनेक्ट करते हैं, ताकि आप समझ पाओ कि अभी तुमको इस चीज़ की ज़रूरत है, अभी तुमको ये करने की ज़रूरत है, अभी तुमको ये समझने की ज़रूरत है। तो अगर परमात्मा ने अपने अलग अलग रूप बनाए हैं तो वो इसलिए बनाए हैं ताकि आप समझ पाओ कि अभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, अभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। आपकी क्लैरिटी के लिए ही उन्होंने इतने सारे रूप अपने जो हैं बनाए, दिखाए हमको, ठीक है। अगर आप काल भैरव बाबा से कनेक्ट करते हो तो काल भैरव बाबा जो हैं वो हैं बुराई का नाश कर देते हैं वो, ठीक है। आपके खुद के अंदर, ज़रूरी नहीं बुराई बाहर हो, किसी और में हो, बुराई आपके अंदर है तो वो आपके अंदर की बुराई का नाश करेंगे, ठीक है। आपके अंदर जो गंदगी है वो हर एक गलत चीज़ों का विनाश कर देते हैं। तो अगर आपको काल भैरव बाबा से कनेक्शन फील हो रहा है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर जो गंदगी है उस चीज़ को आपको ख़त्म करना है, और वो बाबा आपसे यही कह रहे हैं। और यहाँ पे आपको उनकी हेल्प लेनी कि हाँ मैं करने को तैयार हूँ बाबा, आप मेरी हेल्प करिए, ठीक है। तो भगवान के जो अलग अलग रूप है ना, उनसे उस चीज़ को समझो कि आप उस टाइम पे क्या ज़रूरत है, वो क्या बोल रहे हैं, तब आप समझोगे तो आप अपनी लाइफ में जहाँ पे आप अटके हुए हो, फंसे हुए हो, तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो परमात्मा ने अगर अपने इतने रूप बनाए तो वो भी हमको ही समझाने के लिए और हमारे ही हेल्प करने के लिए बनाए हैं, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप समझ पाओ तो जिस भी टाइम आपको जो भी स्पिरिट गाइड्स आपको कनेक्ट कर रहे हैं, कौन कनेक्ट कर रहा है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। वो आप कैसे समझोगे,
आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी, अब अगर रील्स देख रहे हो तो आपको वही वीडियोस दिखेंगे। मान लो आपसे कृष्णा कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ कृष्णा के वीडियोस दिखेंगे। आपको गाइडेंस भी मिलेगा तो कृष्णा के थ्रू मिलेगा। आपका मन करेगा कि मैं कृष्णा से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखूं, या वो चीज़ें अपने आप सामने आने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, बस आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है और आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपको समझना है कि हाँ अभी मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है। और ऐसे ही आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। वरना आप अगर इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे तो आप वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे और फिर आप बस बोलते रह जाओगे मुझे निकालो निकालो, पर आप निकल नहीं पाओगे। देखो, डिवाइन सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे कृष्णा ने अर्जुन को किया था, ठीक है, लेकिन कर्म तो अर्जुन को ही करना पड़ा ना, युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा, तो आपको भी वो युद्ध लड़ना। तो ऐसे जो है स्पिरिट गाइड्स हमको कनेक्ट करती हैं। मैं ये एक हिंदू रिलीजन के हिसाब से आपको बता रही हूँ, अगर आप हिंदू हो तो। अगर आप किसी और रिलीजन के हो तो आप उस हिसाब से चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी को भी नहीं हो करते हो, अगर आप सिर्फ यूनिवर्स पे बिलीव करते हो तो यूनिवर्स भी आपको किसी न किसी ज़रिए, किसी न किसी उससे आपको कनेक्ट करा ही देगा। और आपको बस ये है कि आपको हेल्प मांगनी पड़ती है। आप जब तक सरेंडर नहीं करोगे, आप हेल्प नहीं मांगोगे, कुछ नहीं मिलता। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, इतना हमेशा याद रखना। इसलिए मांगना पड़ता है, ठीक है। आपको हेल्प भी चाहिए यूनिवर्स से, आपको मांगनी पड़ेगी, तभी यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है।